क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण बनाना है तो समकोण ऐसे ही बनेगा और बी को क्या करना है 90 डिग्री का बनाना है। तो बी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद बच गया तो आप कोई भी ए बी बना सकते हो, ठीक है, ये सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी 90 डिग्री बना और उसके बाद ए और सी ये बन गया। उसके बाद बी बराबर कितना 90 डिग्री। अब ए नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर में ए बी क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना लिख देंगे पहले, ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या ए सी। तो देखिए काफी आसान है, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो सब चीज दिया हुआ है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाइथागोरस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए सी कितना दिया हुआ, ए सी निकालना है, यही में वाट लगा देते। ए बी कितना है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी यहाँ पर ए सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 प्लस का साइन देंगे, 8 ही 8 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ए सी देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ए सी मतलब क्या कर्ण स्क्वायर। अब देखिए 36 ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए सी जो यहाँ पर दिया हुआ है ये स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर है हट जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। अब 100 का रूट हम लोग जानते हैं कितना 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए सी बराबर, इसलिए ए सी बराबर इतना। देखिए हम लोग क्या किए, बहुत आसान क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, बस निकालना है कर्ण। तो कर्ण का यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस आगे चल के आप क्लास 10th में जाओगे तो ये मिलेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से हम लोग चिपका के यहाँ पर बना दिए। तो ये ए से कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, इसी का बी है। तो बी में दिया हुआ ए भी दिया हुआ है, जिसमें बी क्या है, इसमें भी जो हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन में भी बी समकोण बनाएंगे। तो अब बी यहाँ पर समकोण, एक पहले त्रिभुज बना लीजिए, आप भी बना लेना। यहाँ पर देखिए बी कितना है, ये बी समकोण बना देंगे और यहाँ पर ए इसको बना देते हैं और सी यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ ए सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर्ण ही दे दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बी सी दिया हुआ, आधार दिया हुआ है बी सी, जो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालना है लंब, यहाँ पर देखिए यही निकालना है हम लोगों को, तो यही में वाट कर देते हैं। तो हम लोग देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और उसके बाद निकालना क्या है ए बी, तो ए बी बराबर वाट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए निकालना क्या है, इसको ये जो ऐसे अगर त्रिभुज रहता है तो अगर समकोण है तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण क्योंकि सबसे लंबी भुजा, तो ये सबसे लंबी, ये जो जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा इसको लंब बोलेंगे और जिस पर त्रिभुज टिका हुआ इसको आधार बोलेंगे, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, लंब निकालना। तो लंब स्क्वायर ये आधार है, प्लस में बराबर की साइड ले आएंगे तो कर्ण से माइनस कर देंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर से अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ऐसे हम लोग फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को सेम रखेंगे। कर्ण देखिए कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और ये आधार का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे,
तो ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर अभी 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, आप गुना करके देख सकते हो 13 गुना 13, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 4। तो लंब निकालना है तो हम लोगों को क्या करेंगे, लंब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बराबर किस साइड जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। आप वर्गमूल निकालना सीखे हैं 5.4 जब हम लोग बना रहे थे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सभी सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पर लंब निकालना है तो यहाँ पर ये जो लंब निकालना है तो ये प्लस में है, आधार प्लस में है तो बराबर किस साइड ले आए तो माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण से आधार माइनस कर देंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये मतलब फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लिए। निकालने के बाद लंबाई कितना आ गया, यहाँ पर लंबाई ने लंब कितना आ गया, रूट अंडर 144 है, इसका वर्ग किए तो 144 का किए तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। समझ गए, यह इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना, काफी आसान है दोनों क्वेश्चन।